अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। एक मज़मून इनसाइट नाम के एक ग्रुप में गश्त कर रहा है, जिसे पढ़कर मुझे अफ़सोस हुआ। इसलिए नहीं उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद से मुत्तफ़क़ की बातें नहीं कही हैं, बस इसलिए कि उसमें मज़मून निगार का नाम नहीं लिखा गया है। अरे भाई, डरते किससे हो? जब आपकी बात में सच्चाई है तो डंके की चोट पर कही जा सकती है। पेश किस बात का हिचकिचाहट क्यों? ये बात हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे भी हो, ये मज़मून क्या है आप पूछेंगे, तो आइए मैं आपको इस मज़मून की तरफ ले जाता हूँ। वो कहते हैं, जमीयतुल उलमा हिंद मारो घुटना फूटे आँख, तंज़िया मज़मून है। वो लिखते हैं, 20 फरवरी 2023 बरोज़ पीर के द हिंदू अखबार में जनाब ज़ियाउल साहब का एक मज़मून शाया हुआ है, जिसका उन्वान ये पिक्चर ऑफ इस्लाम दैट इज़ डिफरेंट है। इस मज़मून में एक अहम ख़बर का जिक्र किया गया है जो शायद अरबाब फ़िक्र व दानिश की नज़रों से ओझल रही, और इसके मुताल्लिक़ किसी किस्म का कोई रद्द अमल भी देखने में नहीं आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस ख़त के इस मज़मून के हिंदू में पब्लिश होते ही दूसरे ही दिन मैंने एक रिजाइंडर हिंदू को भेज दिया था। इसे यूट्यूब पर भी अपलोड किया, शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा। ये नहीं कि इस मज़मून के शाये होने के बाद कोई जवाब हिंदू को नहीं दिया गया, कई लोग दिए होंगे, उसमें आखिर भी मौजूद है। अच्छा, आइए अब देखते हैं इस मज़मून के इस अनानिमस मज़मून में, जिस मज़मून निगार का नाम नहीं दिया गया है, आगे क्या लिखते हैं देखेंगे। मगर ये नहीं कि ये महापुरुष किस पार्टी से संबंधित होंगे, इसका इल्म हमें नहीं होगा, ऐसा नहीं समझा जा सकता है। समझने वाले समझ सकते हैं कि ये जो नाम नहीं बताना चाहते हैं वो कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते होंगे। खैर, आइए, वो कहते हैं, ख़बर ये है कि नवंबर 2022 में जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, और इसमें यह मुतालिबा किया गया है कि जिस तरह हिंदुओं में ज़ात पात और बिरादरी के नाम पर बात पिछड़ी समझी जाने वाली बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देकर सरकारी नौकरियों, एडमिशन वगैरह में रिजर्वेशन की सहूलत दी जाती है, इसी तरह मुसलमानों की भी बाज़ बिरादरियों को और जो दलित इस्लाम ले आए उनको इस्लाम कबूल करने के बाद भी दलित ही माना जाए और उनको रिजर्वेशन की सहूलत मुहैया की जाए। हाँ, ये बात जमीयतुल उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि पसमानदा तबकों को मदद मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। अगर उत्तर भारत में रहने वाले दलित कहलाए जाने वाले मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए जमीयतुल उलमा हिंद देर से ही सही सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करती है कि वो उनके लिए रिजर्वेशन करें, स्कूल में, कॉलेज में और सरकारी नौकरियों में उनके लिए मौका फराहम करें, ताकि वो बैकवर्ड हैं, उनको कुछ हौसला अफजाई मिल सके, तरक्की मिल सके।
ہمارے ملک ہندوستان کی حالت کیا ہے اس سے سبھی واقف ہیں۔ یہاں اگر جمعیت علماء ہند ایک زمانے کے بعد نیند سے بیدار ہوتی ہے اور ان پسماندہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے اور اس سپریم کورٹ پہنچ کر یہ پیٹیشن دیتی ہے، یہ مانگ کرتی ہے کہ ان کے لیے کچھ کیجیے، یہ پسماندہ طبقہ ہے، تو کسی کو کیوں دکھ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ یہ بات ہم جیسے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہاں، جب مسلمانوں پر آفت آتی ہے تو یہ قوم جاگتی ہے، مست قوم ہے۔ جب کئی پارٹیاں بی جے پی سمیت اتر بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس جاتی ہے، پسماندہ طبقے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ہمارے ساتھ رہیں گے، تب کہیں جا کر ہم مسلمانوں کو نیند سے بیدار ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مسلمان بھی ہمارے طبقے ہی کے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب تک کہاں ہم سو رہے تھے؟ ارے بھائی، کیا ان کی مدد کے لیے، ان کی ترقی، بھلائی و بہبودی کے لیے وہ جس حالت میں تھے اسے ان کو باہر نکال کر زندگی کا مزہ بھی چکھانے کے لیے کچھ کرتے کوئی، تو ہم جیسے لوگوں کو جو کہ تمل ناڈو میں رہتے ہیں خوشی ہوتی، مسرت ہوتی۔ ایسی بات تو نہیں ہوئی۔ ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتر بھارت میں، کہ عوام ہی نہیں، علماء کرام بھی خاموش بیٹھے ہیں، تو اب جاگے ہیں۔ آمنا و صدقنا، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ارے بھائی جاگ گئے، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کیوں دیر سے جاگے تو صحیح، دیر آئے درست آئے، سپریم کورٹ گئے ہیں، ماشاءاللہ عظیم کام ہوا ہے۔ یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، صرف گاتے رہیں گے۔ شکریہ جمعیت علماء ہند، ہم ہمیشہ تعریف کرتے آئے ہیں، اس سلسلے میں اب تعریف کرتے ہیں۔ اب آئیے آگے یہ کیا لکھتے ہیں اس پر نظر کریں۔ مضحک خیز بات یہ ہے کہ ایسے مسلمانوں کے لیے جو اصطلاح ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے وہ دلت مسلمان ہے۔ علاوہ ازیں جمعیت علماء ہند کی مجلس مشاورت نے اپنے پینل میں یہ سیٹ بھی دلت مسلمانوں کے لیے ریزرو کی ہے۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد حیرت و تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جمعیت کا یہ مطالبہ سراسر غیر اسلامی ہی نہیں بلکہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور فنڈامنٹل سے متصادم ہے۔ ہاں، کیا آپ کو اور ہم کو صرف نام سے نفرت ہونی چاہیے؟ یہ جو کہتے ہیں یہ بھی بہت دیر سے جاگے ہیں۔ زمانہ پہلے مولانا جلال الدین رومی صاحب نے ریڈینس میں کیا باتیں کہیں ایک انٹرویو میں، کیا اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو اس کا علم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے وہ انٹرویو نہیں پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے وہ چند کتابیں نہیں پڑھی ہیں جن میں کفو کی بات کہی گئی ہے؟ کفو کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے کفو کی بات ثابت ہوتی ہے؟ کیا ضعیف حدیث ہی صحیح کوئی کوٹس کر سکتا ہے جس میں کفو کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں پائی جاتی ہوں؟ اگر نہیں تو کیوں یہ مسلمانوں پر مسلط کیا جاتا ہے؟ میں اتر بھارت کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ انڈیا کی نہیں، یاد رکھیے۔ یہاں الحمدللہ تمل ناڈو میں
कोई ऐसी बात नहीं होती, हम समझते ही नहीं हैं, हम जानते भी नहीं हैं। याद रखिए, ये उत्तर भारत की घटिया सोच है, तमिलनाडु की नहीं। तमिलनाडु में रहने वाले अक्सरियत को पता भी नहीं कि कुफू किस चिड़िया का नाम है, वो अपरिचित हैं, उन्हें तारुफ ही नहीं है। एक बार मैंने एक आला तालीम याफ्ता से पूछा कुफू के बारे में, तो उन्हें ताज्जुब हुआ, बोले ये क्या इस्लाम में ऐसी बात पाई जाती है? मैंने कहा नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। ये चंद लोगों की शरारत है। वो चाहे बोलने वाले बड़े से बड़े, अजीम से अजीम आलिम ही क्यों ना हो, मगर वो आलिम क्यों इस तरह की बातें कहते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता है। रेडियंस में वो इंटरव्यू शाया हुआ मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब के, जबकि वो अमीर थे जमात इस्लामी हिंद के। क्यों उन्होंने ये बातें कहीं, क्या क्या बातें हुई, इसका जिक्र मैंने एक मजमून में किया है जो कि न्यू एज इस्लाम में शाया हुआ है और मेरे ब्लॉग में भी मौजूद है, मगर मैंने उनका नाम नहीं लिया है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ, मैं किसी को कम नहीं समझता। ये लोग हमारे उलमा हैं, उनकी बातें सुनना हमारा काम होता है, मगर इस्लाम को ही, इस्लाम के रूह को ही ख़त्म करने वाली बात होती है। मुसलमानों को मुसलमानों से जुदा करने की बात होती है, कुफू की बात होती है। वो बातें कही जाती हैं जिसका तसव्वुर हमारे दीन में मौजूद नहीं है, तो हम जैसे लोग कर भी क्या सकते हैं। हमें दुख होकर ये समझते हुए, जब हम ज़माने से तमिलनाडु में रहने वाले मुसलमान ये समझते हैं कि हिंदुओं में ये वबा फैली हुई, उससे उनको छुटकारा दिलाना चाहते हैं। मीनाक्षीपुरम में जो हुआ वो क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि इस्लाम में एकसानियत है, इस्लाम में भाईचारगी है, इक्वलिटी है, ब्रदरहुड है। तो इस जज्बे को कुचलने की कोशिश किसी और से नहीं, अपने से ही, जो अपने आप को अमीर कहते हैं, आलिम कहते हैं, होती है। तो तमिलनाडु में रहने वाले हम लोग, तमिल भाषा भाषी कैसे चुप रह सकते हैं, मौन कैसे धारण कर सकते हैं? मजबूर होकर कहना पड़ता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। किसने आपको ये हुक्म दे दिया है? किसने आपको ये बता दी है कि कुफू है? और उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, किस तरह मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश कर रही। उस वक्त मैंने ये भी लिखा था कि हम जो तमिलनाडु में जो हैं वो हैं, उसका जिक्र भी मैं करना नहीं चाहता, मगर जिन कबीलों को, जिन लोगों को ऊंचे सतह पर रखने की कोशिश उत्तर भारत में हो रही है, होती आ रही है, अब कहीं ज़माने के बाद जमीयत उलमा हिंद में बेदारी पैदा हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आमन्ना व सदकना कहते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। अब कम से कम देर ही सही आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। अगर नहीं, ये नहीं करोगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। आए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना हो ये दास्तानों में। मुसलमानों में कोई ऊंच नीच नहीं है। इसे कुचलने का काम इस्लाम ने किया है, दुनिया भर में किया है। आज भी इस्लाम का ही वो जज्बा है जिसके तहत दुनिया में रहने लोग इस्लाम के दायरे में जोक दर जोक आ रहे हैं। यहाँ मैं इस वक्त अटलांटा में बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये समझकर कि इस मजहब में भाईचारगी है, मोहब्बत है, खुलूस है। इससे इस मजहब को आप कलंक करना चाहते हैं कुफू के नाम से, तो धुतकार है भाई साहब। ऐसे लोगों से
وہ उलमा ही क्यों ना हो, हम उनको उलमा सू ही समझते हैं, उलमा हक नहीं समझ सकते। ये हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता है। और क्या करूं मैं यहाँ बैठकर? ब्राह्मणिक कॉन्सेप्ट को लाए हैं और फिर एक मजमून लिखते हैं उर्दू में। क्या ज़बान है उर्दू? हम तमिलनाडु के हैं। आइए तमिल बोलने वालों की बातों को सुनिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले भी ना हो। उनमें जो इंसानियत पाई जाती है वो इंसानियत मुसलमानों में नहीं है। कम से कम 10 लोगों में ही सही जो अपने आप को बड़े होने का दावेदार बनते हैं। तो हम कैसे खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, मौन धारण कर सकते हैं? We cannot be silent. We have to raise our voice in a forceful way so that the world may understand that Islam is Islam. Nobody can underestimate its importance. It stands for equality and brotherhood of the people. What is the message of Quran? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन कबीर। एक बार आए थे ताहिर महमूद साहब चेन्नई, कनिमरा होटल में मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने कहा इस आयत को UNO में रखने की ज़रूरत है, ये मैसेज देता है। और आप हैं कुफू की बात कर रहे हैं। आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ इस वक्त, शायद आप भूल गए हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर से चंद उलमाओं की बातचीत हुई। कहते हैं, हम पढ़ते हैं किताबों में, तारीख़ में, तो सुनते रहे अम्बेडकर वो तो ज़रूर थी ही बहुत बड़ी शख्स। उनकी तारीफ़ जितनी भी की जाए कम है। उन्होंने लोगों के लिए जो कुछ किया है वो सर आँखों पर। उलमाओं की बात सुनते रहे। उसके बाद कहा, बहुत देर सुनने के बाद, ठीक है, आप हिंदुओं में जो ज़ात पात है इसकी बात कर रहे हैं, और आपके यहाँ कहाँ क्या है? ये कुफू क्या है? किस बिना पर आपने लोगों को तकसीम कर रखा है? वो कौन है जो आला सतह पर है? क्यों? तो मुझे माफ़ कीजिए, उलमाओं की ज़बान बंद रही। और उसके बाद भी उत्तर भारत में रहने वाले, हो सकता है कहीं और भी ऐसी बात हो, मुझे इल्म नहीं। मैं अब उत्तर भारत की बात करता हूँ। यही टाइम फिश न बदले न बदलेंगे कहे बगैर कहते हैं। और कहते हैं इस मजमून में जो कि अब इनसाइट में नज़र आता है, ये दलित लफ्ज़ क्या है? अरे भाई, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के साथ अब भी वो टाइटल लगा हुआ है ना। क्या वो बदले? वो आजमी ही थे, वो काले ही थे, वो हबशी ही थे, मगर उनका दर्जा बुलंद हुआ। वो मुअज्जिन बने। मुअज्जिन का मतलब ये मुअज्जिन नहीं जिनको हम आज देख रहे हैं, जिनको हम समझ रहे हैं, जिनको हम कितनी इज्जत दे रहे हैं, ये सब आप जानते हैं, वाकिफ़ है। मुझे वो भी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुक़ाम ऊंचा था। रश करते थे कुरैश, हमें ये क्यों ओहदा नहीं मिला? वो बात आज भी उनके नाम के साथ वो लगा हुआ है। उत्तर भारत में रहने वाले लोगों ज़रा सुन लो, और ये मजमून लिखने वाले, मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि किस महापुरुष का काम होगा है, किसकी साजिश होगी, किसकी शरारत होगी। अगर तुम में हिम्मत नहीं नाम बताने की, तो आप क्या इस्लाम के बारे में बोल सकते हो? बोलो। मैंने कई साल पहले लिखा था कुफू के बारे में,
جبکہ مولانا جلال الدین عمری صاحب کا انٹرویو ریڈنس میں شائع ہوا تھا۔ کیا کیا باتیں، آج بھی وہ میں بھیجا ہوں چند لوگوں کو، دوست احباب کو، اس میں میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ کہی ہیں۔ اس ویڈیو میں اسے میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیا باتیں ہوئی، میں تب بھی مولانا کی عزت کرتے ہوئے نام بھی نہیں بتایا اس مضمون میں جو کہ پبلش ہوا ہے نیو ایج اسلام اور میرے بلاگ میں۔ عزت عزت عزت، کب تک یہ عزت باقی رہے گی؟ اور اسلام کے خاطر کیا ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام کی عظمت ہے ایک عالم کی۔ عالم کیا ہوتے ہیں، ان کی حد کیا ہوتی ہے، کہاں تک ہم ان کی عزت کریں، کن کی باتوں کو مانیں، کن کی باتوں کو نہ مانیں؟ آپ لوگ بنائے رکھتے ہیں امیر، اور ان سے بات نکلتی ہے تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے غیر مسلمانوں میں کیا ہے، برہمنوں کی ذہنیت کیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ارے ان کی ذہنیت جو بھی ہو، آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے پسماندہ طبقوں کے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیوں میناکشی پورم میں ہوئے؟ اس وقت میرا خط شائع ہوا تھا دا انڈین ایکسپریس میں، لگ بھگ 35 خطوط گالی دیتے ہوئے آئے مجھے۔ اس وقت ایڈریس پبلش ہوتا تھا انڈین ایکسپریس میں۔ میں نے تعریف کی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے پسماندہ غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے میں کامیابی حاصل کی، ان کی حالت کو سدھارنے کی کوشش کی۔ آج بھی وہاں کے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ کفو کیوں؟ کئی باتیں ہیں میں کہہ سکتا ہوں، مگر کیا کروں؟ آج میں جب کہ ان باتوں کو دیکھتا ہوں، چوری چھپی باتیں ہوتی ہیں، صاف بات کہتے نہیں، مبہم، گمشدہ، اردو میں خط لکھتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ بھی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی کہ نام بتا دیں؟ اور اسے انسائٹ پبلش کرتا ہے، اور جب میں نیو ایج اسلام کا مضمون بھیجتا ہوں کہ پبلش کرو تو خاموشی۔ تو کیا مطلب؟ تائید کرتے ہیں بھائی صاحب آپ لوگ کفر کی۔ آپ لوگوں کو فکر نہیں، چنتا نہیں پسماندہ طبقہ کی۔ ہندوستان میں اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے یہ اور بات ہے، میں سیاست میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر بی جے پی کی طرف سے ہی صحیح پسماندہ طبقے کے لیے کچھ کام ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ سلام کریں گے۔ یاد رکھیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ مجھے تیش آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا حافظ۔